ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। जैसे लास्ट क्लास हम लोग पढ़ लिए थे, सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ लिए थे क्या, ये सेट ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन ये दोनों के बारे में हम लोग डिस्कशन किए थे। साथ में हम लोग वेन डायग्राम में भी देख रहे थे कि यूनियन और इंटरसेक्शन को हम कैसे दिखाएंगे। ठीक है, चलो आज हम लोग उसका ऊपर और कुछ क्वेश्चन करते हैं, जरा प्रॉपर पावर सेट का ऊपर पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं पावर सेट का ऊपर, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट फिट बोला है P5। P5 में हमारा कितना तो एलिमेंट है बोला है। P इज योर पावर सेट, P हमारा क्या हो गया पावर सेट, तो बोल रहा है कि पावर सेट ऑफ 5 का पावर सेट में कितना तो एलिमेंट है। तो someone प्लीज टेल मी कि अगर कोई भी सेट है, मान लेते एक सेट A है, A में कितना तो एलिमेंट है, अगर वो हमको पता है तो पावर सेट A में हमारा कितना एलिमेंट है पता चलता है। कैसे पता चलता है, 2 to the power n of A। आया समझ में सबको ना, कोई भी पावर सेट में, किसी भी सेट का अगर पावर सेट में कितना तो एलिमेंट है वो हम कैसे पता करते हैं, वो सेट में कितना तो एलिमेंट पहले वो देख लेते हैं, फिर उसका पावर सेट में कितना तो एलिमेंट है वो हमको पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो अभी मेरे को बता दो पहले कि यहाँ पे जो हमारा सेट है, ये सेट में कितना तो एलिमेंट है, हमको P5 निकालना है। P5 निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, P5 is equal to 2 to the power n of 5। अब कोई मेरे को बताएगा कि n of 5 में कितना तो एलिमेंट है, 5 में हमारा 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, इसका मतलब n of 5 में भी 0 नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, तो इट विल बी 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 0 हो गया 1। तो पावर सेट ऑफ 5 में एक ही तो एलिमेंट होता है। अब हम बिट B का बात करते हैं। बिट B मेरे को बोला है कि पावर सेट ऑफ 5 का पावर सेट में, सॉरी पावर सेट ऑफ 5 तो हम लिख लिए थे, उसका भी पावर सेट में कितना तो एलिमेंट है ये हमको सवाल में पूछा है। तो एक मिनट फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, लेट मी राइट n हियर ना, लेट मी राइट n हियर, है ना। तो अभी यहाँ पे पूछा है n कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ दिस वन, सो दिस मस्ट बी व्हाट 2 to the power 2 to the power क्या होगा, अब ये किसका पावर सेट निकाला जा रहा है, P5 का, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ P5, तो P5 में हमारा कितना तो एलिमेंट था जरा देखो, P5 में हमारा एक तो एलिमेंट है, तो इसका आंसर होना चाहिए 2 to the power 1 that is equal to 2। अब हमको बात किया है बिट C में P 3 तो P है 5, P ये हो गया 5, इसका ऊपर 5, इसका ऊपर 5, सॉरी पावर सेट ब्रैकेट यहाँ पे आ गया। अब हमको सवाल पूछा है कि इसमें कितना तो एलिमेंट है, तो इसमें कितना तो एलिमेंट है कैसे पता चलेगा, इसमें कितना एलिमेंट है कैसे पता चलेगा, तो अब ये पावर सेट है इसका पावर सेट है, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 2 का पावर में चढ़ जाएगा, तो 2 to the power n of P5। ओके, अब ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, यू कैन सी हियर कि इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड व्हाट इज इट इज योर 2 to the power, दिस इज 2, मतलब 2 का स्क्वायर हो गया 4। ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का आंसर सभी को समझ में आ गया, यस सर। मतलब हमको ये वाला चीज अगर हमको याद रखना है, ये चीज अगर हमको याद है तो हम किसी भी सेट का पावर सेट में कितना तो एलिमेंट निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, वही सेम फॉर्मूला है क्या नंबर ऑफ सबसेट्स में, नंबर ऑफ सबसेट्स का भी हमारा सेम ही फॉर्मूला आता है। ठीक है, दिस इज n of P of A। ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमको क्या बोला है। नेक्स्ट सवाल दिया है कि A is equal to
1,2 दिस इज गिवन। ए का वैल्यू हमको दिया है 1,2 और हमको सवाल में बोला है कि पावर सेट ऑफ ए कितना एलिमेंट है और पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट है। चलो पहले मेरे को बता दो एन ऑफ ए में कितना एलिमेंट है। एन ऑफ ए में हमारा 2 एलिमेंट है। तो अब हम बिट ए में आ जाते हैं। बिट ए मेरे को बोला है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। हमको पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए में कितना निकलता है 2 टू द पावर 2 का पावर क्या होगा एन ऑफ ए। एन ऑफ ए हमको मिल गया है 2 दैट इज 2 टू द पावर 2 4। आइए समझ में सबको। Yes. अब हम बिट बी का बात करेंगे तो मेरे को बोला है कि पावर सेट ऑफ ए का पावर सेट फिर उसका पावर सेट इसमें कितना ठो एलिमेंट है। तो इसमें हमारा सेट बोलने से किसका पावर सेट निकाला जा रहा है इसका पावर सेट निकाला जा रहा है। तो 2 टू द पावर इसका कितना ठो एलिमेंट हो देखना पड़ेगा। सो दैट विल बी n of this much 2 to the power n of what किसका पावर सेट है p of a का p of a। तो that is 2 to the power 2 नहीं 4 निकला है ना 2 to the power 4 हो गया 16। अब अगर मैं पूरा ना लिखूं मान लेते हैं मैं बिट सी खुद से बना देता हूं कि n of p to the power p of 5 इसमें कितना तो एलिमेंट है कोई बोल सकता है मेरे को फटाफट बोल दो जल्दी से बताओ। नहीं आया समझ में क्या नॉट अंडरस्टूड कम ऑन। यहाँ पे मेरे 2 to the power 4 नहीं 2 to the power 4 नहीं होगा 2 to the power 2 2 to the power 2 3 4 नहीं होने वाला है। अच्छा जरा ध्यान से सुनो मेरे बात ध्यान से सुनो। अब n ऑफ p ऑफ पावर सेट ऑफ 5। अब यहाँ पे जो मेरा पावर सेट निकाले रहे हम पावर सेट किसका निकाल रहे हैं ये एलिमेंट का पावर सेट निकाल रहे हैं ये एलिमेंट का। कैन यू सी दिस ये जो ओहो मैं 5 लिखा हूं सॉरी ये 5 नहीं है ये a है तो इसीलिए हो सकता है आंसर गलत बोल रहा हूं तुम लोग ठीक है मतलब आंसर बोल रहे उसी हिसाब से। अब बताओ मैं 5 लिखा था अभी a लिख रहा हूं अब बताओ मेरे को क्या है होगा आंसर 2 to the power हाँ ठीक है मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया था इसीलिए जवाब गलत आ रहा था मतलब सही तुम लोग बोल रहे थे मैं सोच रहा था कि तुम लोग गलत बोल रहे हो। ठीक है ये 2 सवाल सबको समझ में आ गया। इसका मतलब अगर आगे हमको मिलेगा पावर सेट ऑफ ए में कितना ठो एलिमेंट है सारे बता सकते हो। ठीक है चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे हमारा क्या हो गया प्लस यूनियन ऑफ सेट पढ़ लिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ लिए। अभी हम लोग पढ़ते हैं क्या डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या पढ़ेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स हो गया लिखो डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब मेरे को जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा तुम लोग को दिखाई दे रहा है क्या ऊपर में जो हेडिंग लिखा है क्या तुम लोग को दिखाई दे रहा है नो सर हाँ थोड़ा यहाँ पे व्हाइट करने की कोशिश कर दिया व्हाइट करके देखने का तो वो दिखाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं मैं बता रहा हूँ हेडिंग क्या लिखा है मैं बता रहा हूँ फिर से है ना डिफरेंस ऑफ सेट्स। हेडिंग हो गया हमारा क्या डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है चलो देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स हम कैसे निकालेंगे। तो 2 सेट है मान लेते हैं तो दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं ये माइनस यूज करते हैं या फिर ये जो एस स्लैश यूज करते हैं है ना ये दोनों में से एक सिंबल यूज करते हैं। जनरली जो सिंबल यूज होता है ये माइनस का ही यूज होता है।
बट कहीं कहीं कोई कोई बुक में हमको ये भी मिल सकता है, बट हम उसको बाद में रखेंगे, हम यूज नहीं करेंगे उसको। बस कोई कोई बुक में उसका वो यूज होता है, इसीलिए मैं दिखा दिया, ठीक है। एनीवे अब देखते हैं कि कैसे निकलता है। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखा हुआ है, सेट्स लिखा हुआ है मतलब एक से ज्यादा सेट आप पक्का लेने वाले हैं, तो हम 2 सेट लेते हैं। मान लेते हैं A एंड B 2 सेट है, तो इट इज A माइनस बी। तो हम लिखेंगे कैसा, A माइनस बी। अगर A और B 2 सेट्स है, देन दैट डिफरेंस विल बी डिनोटेड बाय A माइनस बी। एंड A माइनस बी क्या होगा, इज ए सेट, A माइनस बी इज ए सेट containing elements of A only. Okay. A minus B is a set containing elements of A only, and the common element of A and B should not be present. Should not be present. तो this is your A minus B. A minus B में क्या होता है कि खाली A का ही एलिमेंट रहेगा, लेकिन A और B में जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं रहेगा। ऐसे अगर B माइनस A करूंगा, इट इज ए सेट containing the elements of B only, and common elements of A and B should not be present. Should not be present. तो ये हमारा हो गया A और A माइनस B और B माइनस A। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, तो मेरे को बताओगे समझ में आए कि नहीं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं सेट A हो गया हमारा 1 2 3 और सेट B हो गया हमारा 1 4 5 6। दिस इज योर A, दिस इज योर B। A B। अब अगर मेरे को A माइनस B निकालना है, लेट मी फाइंड आउट A माइनस B। अब A माइनस B में खाली A का ही एलिमेंट आएगा, B का आएगा ही नहीं। B का कोई भी एलिमेंट आएगा नहीं, खाली A का आएगा, और वो भी कॉमन एलिमेंट काटने का बाद। A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट है, हाँ, वन इज द कॉमन एलिमेंट बिटवीन A एंड B। A एंड B में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 नहीं रहेगा, बाकी जितने सारे एलिमेंट रहेगा A का वो सारे आ जाएगा। मतलब A माइनस B इज 2, 3। अब देखते हैं हमारा B माइनस A क्या होता है। B माइनस A क्या होता है देखते हैं। B माइनस A, तो B माइनस A में खाली B का ही एलिमेंट रहेगा, A का एलिमेंट एक भी नहीं आने वाला है, और जो कॉमन एलिमेंट है A और B का भीतर में एलिमेंट, वो जो है ना वो हमारा कटने वाला है। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, ये और ये 1 दोनों में कॉमन है, तो ये एलिमेंट B से कट जाएगा, बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसको हमको लिखना है 4 5 6। So this is how I can find out A minus B and B minus A। क्या सभी को समझ में आ गया? A minus B हम कैसे निकालते हैं और B minus A हम कैसे निकालते हैं? Yes sir। हाँ, क्या A minus B का फिर से समझा देंगे? A minus B में खाली A minus B करो या B minus A करो, चलो हम A minus B का बारे में खाली बात करते हैं। A minus B में क्या करेंगे, खाली A का ही एलिमेंट रहेगा। A का एलिमेंट है कितना, 1 2 3, लेकिन जो कॉमन है वो नहीं रहेगा। A और B में जो कॉमन है वो नहीं रहेगा, मतलब इतना हो गया। सेम चीज हमारा B माइनस में भी होने वाला है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 लेके मैं समझा रहा था कि एग्जाम्पल नंबर 1 में A और B ऐसा आया तो विल राइट लाइक दिस। अच्छा, अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2,
एग्जाम्पल नंबर 2 में सपोज a का वैल्यू हो गया 1 और b का वैल्यू हो गया 2 3 4। a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 2 3 4। तो फिर हम a माइनस बी क्या लिखेंगे, जरा देखते हैं कि a माइनस बी अब भी क्या आता है। What will be a minus b? Someone please tell me. What will be a minus b? 1. हाँ, it is 1। खाली a का ही एलिमेंट रहेगा, b का रहेगा ही नहीं। इसका मतलब a माइनस बी कभी कभी पूरा a आ जाता है। a माइनस बी कभी कभी पूरा का पूरा a आ जाता है। अगर मैं b माइनस a करूंगा तो इट विल बी 2 3 4। अगर दो डिस्जॉइंट सेट है तो a माइनस बी पूरा a आ जाएगा, b माइनस c पूरा b आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आ गया अगला पार्ट, है ना। और एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है। अगर a का एग्जांपल 3 लेता हूं, एग्जांपल 3, if a is equal to this one, b is equal to 1 2 3। अगर a ये है और b ये है तो कोई मेरे को बताएगा व्हाट विल बी a माइनस b। अब अगर मैं a माइनस b लिखता हूं तो a माइनस b का वैल्यू मेरा कितना होगा, a का सारे एलिमेंट आएगा। अब a में तो पहले से ही कुछ है नहीं तो आज सारे आएगा क्या, और कॉमन कुछ तो हो नहीं सकता। तो a माइनस बी इज दिस वन, b माइनस a इज इक्वल टू जो b है पूरा का पूरा आ जाता है। तो हम देख लिए 2-3 क्वेश्चन में a माइनस बी करते समय ऐसा होता है। मतलब a माइनस बी करने के लिए जरूरी नहीं है कि a से बहुत सारे एलिमेंट होगा, a में कम एलिमेंट होने से भी a माइनस बी निकल सकता है। चलो इस चीज को अगर मैं वेन डायग्राम में करके दिखाता हूं तो क्या होगा। मैं एलिमेंट ना लेके जस्ट ऐसे इंजीनियर दिखाता हूं वेन डायग्राम में। दिस इज a एंड दिस इज b। तो ये a हो गया, ये b हो गया। अगर ये a है और b है इसका मतलब ये दोनों में कुछ एलिमेंट कॉमन हो सकता है, हाँ या ना बताओ। कुछ एलिमेंट कॉमन होता है। तो a माइनस b में हमारा क्या होता है मैं बता दे रहा हूं। दिस पार्ट इज योर a माइनस b। कॉमन पार्ट जो रहेगा नहीं, बाकी जो रह गया वो हमारा हो गया a माइनस b। तो ये वाला पार्ट हमको जो दिखाई दे रहा है दिस पार्ट इज योर a माइनस b। ऐसे ही अगर हमको b माइनस a दिखाना है वेन डायग्राम में तो अगर हम a और b ड्रॉ करते हैं, दिस इज सेट a, दिस इज सेट b। ये सेट a हो गया, ये सेट b हो गया। तो हम अगर b माइनस a दिखाएंगे तो वी आर गोइंग टू शो दिस पार्ट ओनली। दिस इज योर b माइनस a। ये वाला पार्ट आप जो देख रहे हैं दिस पार्ट इज b माइनस a। सबको समझ में आ गया a माइनस b क्या है और b माइनस क्या है? Got it all of you? Yes sir. Yes sir. Very good. अब हम देखते हैं कि डिफरेंस का बाद अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक जो है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। क्या है हमारा अगला? सिमेट्रिक डिफरेंस। SYMMETRIC सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके, इसका सिंबल क्या है? डेल्टा है। डेल्टा है सिमेट्रिक डिफरेंस। हो गया, डेल्टा सिंबल है, ट्रायंगल जैसा हम लोग बना लेते हैं। हो गया, वो हो जाता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। अब सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं? वो भी दो सेट्स का अंदर निकलता है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? अगर दो सेट A एंड B है तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? A और B सारे का एलिमेंट लिखते हैं। A एंड B सारे का एलिमेंट लिखते हैं, जो कॉमन है उसको हटा देते हैं। मतलब A डेल्टा B is a set containing all the elements of A and B except the common elements। तो A एंड B में कॉमन एलिमेंट जो है वो कट जाएगा, बाकी सारे का सारे आ जाएगा। तो अगर मैं एग्जांपल का हिसाब से लेके बताऊं
एग्जाम्पल 1 लेके बताऊं, मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1 2 3 4 और b हमारा हो गया 2 3 4 5। सपोज ऐसा है, a हो गया दिस वन, b हो गया दिस वन। तो फिर हमारा a डेल्टा b कितना आ रहा है, देखो a डेल्टा b में क्या होगा, a का भी एलिमेंट होगा, b का भी एलिमेंट होगा, a का सारे एलिमेंट, b का सारे एलिमेंट, लेकिन जो कॉमन है वो कट जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉमन काफी सारे हैं, 2 3 4 यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह में है। तो जब हम लिखेंगे तो ये 2 3 4 को छोड़ के बाकी सब लिखेंगे। बाकी सब में बचा खाली दो ही जो बता, 1 और 5। सो दिस इज योर a डेल्टा b। तो अगर हमको कभी b डेल्टा a निकालना है, अगर हमको कभी b डेल्टा a निकालना है, सेम वे में चलेगा। b और a का सारे एलिमेंट रहेगा, b और a का सारे एलिमेंट रहेगा, वो एलिमेंट को छोड़ के जो कॉमन है। इसका मतलब a डेल्टा b और b डेल्टा a में अलग अलग वैल्यू नहीं निकलने वाला है, सेम वैल्यू निकलता है। मतलब अगर हमको b डेल्टा a भी निकालना है तो b डेल्टा a भी हमारा 1,5 जो है होने वाला है। सो दिस इज योर a डेल्टा b। अब a डेल्टा b या b डेल्टा a दोनों तो सेम हो गया, पता चल गया हमको। अगर हम उसको वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B। तो वेन डायग्राम में दिखाने के लिए हमको क्या दिखाई दिया कि जो कॉमन एलिमेंट वो तो रहा नहीं a डेल्टा b में, तो कॉमन एलिमेंट को उड़ा देंगे, मतलब कॉमन पोर्शन जो है वो पोर्शन हमारा शेडिंग के अंदर नहीं आएगा। बाकी जो पोर्शन बचा उसमें हम शेडिंग कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा a डेल्टा b। क्या सबको समझ में आ गया a डेल्टा b कैसे दिखाई देगा? ये कॉमन पार्ट जो है वो कॉमन पार्ट हमारा नहीं आने वाला है, बाकी जितना सारे है सारे का सारे आ जाएगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? चलो ये हो गया हमारा सिमेट्री डिफरेंस। अब जरा मैं बात करता हूं, क्या चीज बात करता हूं, तो वो जितना सारे हम लोग अलजेब्रिक ऑपरेशन पढ़े वो सारे को अभी थोड़ा हम लोग अलजेब्रिकली लिखेंगे। तो कुछ क्या फॉर्म में लिखते हैं, है ना, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑपरेशन। जो हम लोग सेट ऑपरेशन देख रहे हैं उसका अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी के लिए नहीं, क्वेश्चन जब करेंगे आगे, आज का क्लास में वो क्वेश्चन नहीं होने वाला है, आगे जब करेंगे तो उसमें पता चलेगा। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रिकली प्रूव करना है। नंबर 1, अब देखो ध्यान से देखो, हम लोग जो कर रहे थे यूनियन हो या इंटरसेक्शन हो या फिर डिफरेंस हो या सिमेट्री डिफरेंस जो भी है, जो ये सब हम लोग कर रहे थे उसमें हम लोग क्या होते कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके कर रहे थे। a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, तो एग्जाम्पल है, वो सारे एग्जाम्पल है। जब हम नंबर लेके करते हैं कुछ a और b, कुछ हम अपना तरह से कुछ फिक्स कर देते हैं, एग्जाम्पल हो जाता है वो, लेकिन वो जनरलाइज नहीं होता है। मतलब हम उसको हमेशा के लिए ट्रू है बोल के नहीं बोल सकते। तो हमेशा के लिए ट्रू है कि नहीं उसको पता करने के लिए हम उसको अलजेब्रिकली दिखाएंगे, अलजेब्रिकल ये वाला पार्ट देखेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो क्या होता है, हम पढ़े हैं कि A यूनियन B, अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B है, X बिलोंग्स टू A यूनियन B, इसका मतलब X क्या हो सकता है। जैसे हम ये A यूनियन B के लिए पढ़े थे, ये A हो गया, ये B हो गया, A यूनियन B बोलने से पूरा का पूरा आ जाता है ना। तो अगर X बिलोंग्स टू A यूनियन B है तो X कहाँ का हो सकता है, X हो सकता है यहाँ का ये वाला एलिमेंट हो सकता है ये वाला एलिमेंट हो सकता है ये वाला हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब X A का एलिमेंट हो सकता है और X B का एलिमेंट हो सकता है, और किसी का नहीं हो सकता, या तो A का होगा या फिर B का होगा। तो हम इसको लिखते कैसे हैं,
x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो इस चीज को ध्यान में रखना है सबको, इस चीज को सबको ध्यान में रखना है कि अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b बोल रहा है, इसका मतलब है हमारा x बिलोंग्स टू a हो गया और x बिलोंग्स टू b हो गया। चलो अब दूसरा वाला लिखते हैं जो इंटरसेक्शन में पढ़े थे, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b में हमारा होता क्या है? x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b में हमारा क्या होता है? ये a हो गया, ये b हो गया, तो ये हमारा a इंटरसेक्शन b हो गया, है ना। तो अगर x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो x इधर का ही एलिमेंट होगा, और इधर का जो भी एलिमेंट होता है वो सारे a का भी होता है और b का भी होता है। तो हम क्या लिखते हैं? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ओके, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। तो ये हमारा पहला दो ठो जो इंपॉर्टेंट बात था वो हमको समझ में आया। तीसरा लिखते हैं, अगर x बिलोंग्स टू का बजाय नॉट बिलोंग्स टू हो गया a यूनियन b, अगर x बिलोंग्स टू का बजाय x नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b हो गया तो क्या हो जाएगा? ये हमारा a यूनियन b था, x इसका एलिमेंट नहीं है, मतलब इससे बाहर है, इससे बाहर जो भी एलिमेंट है वो ना a का होता है ना b का होता है। तो हम लिखते हैं क्या? x नॉट बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। और अगर चौथा वाला हम लिखें x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, अगर x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है तो a इंटरसेक्शन b हमारा है कौन? ये हमारा a इंटरसेक्शन b है। बोल रहा है कि x इनका एलिमेंट नहीं है, इनका एलिमेंट नहीं है मतलब हो सकता है ये वाला होगा, हो सकता है ये वाला होगा, हो सकता है और भी कहीं पे होगा। अगर हम वो यूनिवर्सल स्टेट को ना जाए तो हम क्या लिखेंगे? x इसका एलिमेंट नहीं है ना, x इसका एलिमेंट नहीं है, तो अगर यहाँ पे आ जाएगा तो x नॉट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। अगर x ये एलिमेंट है तो b का एलिमेंट नहीं है, या फिर अगर ये वाला हो जाएगा तो फिर a का एलिमेंट नहीं है, तो या तो b का नहीं है या फिर a का नहीं है। तो ये हमको पता चला। तो x नॉट बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b। तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनो मेरे बात, अब जो मैं बताने वाला हूं, अब देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, हम इसको बोलते हैं, मैं अपना लैंग्वेज में बोलता हूं, अपना स्टाइल में, कि इसको मैं बोलता हूं क्लोजिंग साइड। इसको हम क्या बोलते हैं? क्लोजिंग साइड। और इसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग साइड। मतलब हमको क्या क्या है, अगर ये देगा और मैं बोलूंगा भाई इसको ओपन करो, फिर ये चार को देखना है, आप सबको ये चार को देखना है, ये चार को देख के बताना है कि ये क्या हो रहा है। ये चार को देखो और बताओ कि ये इसमें से क्या किसमें ओपन होगा। सो दीज आर द थिंग्स यू शुड नो। ये क्लोजिंग साइड है, ओपन साइड है। मैं बोलूंगा ओपन करो इसको, तो आप लोग क्या करोगे? देखोगे इस चार में हम क्या लगाएंगे। फिलहाल इतना यूनियन और इंटरसेक्शन में आगे देखते हैं नंबर 5। नंबर 5 देखते हैं क्या बोला है। नंबर 5 हमारा क्या हो गया? हम लोग क्या पढ़े? यूनियन इंटरसेक्शन के बाद डिफरेंस पढ़ लिए। तो डिफरेंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंस में हम लोग इसको क्या लिखते हैं? तो ये हमारा एक सेट है A, ये हमारा सेट B है। तो अगर मैं A माइनस B लिखूं तो हमारा ये आ रहा है, A माइनस B में हमारा ये आ रहा है। तो अगर x बिलोंग्स टू A माइनस B आ गया तो ये तो पक्का बात हो गया कि x बिलोंग्स टू A है। x बिलोंग्स टू A तो पक्का बात हो गया, एंड x नॉट बिलोंग्स टू B है। ये B का तो एलिमेंट है ही नहीं, A का एलिमेंट है, लेकिन A का एलिमेंट में ये सब भी आ जाएगा, A का एलिमेंट में ये सब भी आ जाएगा, लेकिन जब मैं B का एलिमेंट नहीं है बता दिया तो फिर ये हो जाएगा।
अच्छा, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, implies x belongs to A and x not belongs to, क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B बोल देने से भी काम खत्म। A इंटरसेक्शन B तो है जब हम माइनस करते हैं, तो x not belongs to A इंटरसेक्शन B। अच्छा, ये जो चीज मेरे को क्या बताया, x not belongs to A इंटरसेक्शन B जो है, ये मेरे को ऐसे बोल रहा है कि भाई आप ऐसा भी लिख सकते हो, A माइनस B को चाहोगे तो A माइनस A इंटरसेक्शन B लिख सकते हो। तो ये वाला चीज हमको नोट करना है, मतलब A माइनस B इज सेम एज A माइनस A इंटरसेक्शन B। तो इसको नोट करके रख लेना है सबको कि A माइनस B इज सेम एज A माइनस A इंटरसेक्शन B, जो कि हमको आगे में जरूरत पड़ेगा, फिलहाल नहीं पड़ेगा लेकिन आगे में हमको जरूरत पड़ेगा। बट मेरे को दिखाई दे रहा है कि A माइनस B इज इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B हो रहा है। बताओ सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट जितना बताया मैं? यस सर। ये पॉइंट सब हमको नोट करके रखना है। आगे हमको क्या होता है, कुछ क्वेश्चन देगा और बोलेगा कि इसको प्रूव करो एल्जेब्रिकली। जब बोलेगा कि एल्जेब्रिकली प्रूव करो, तो इन दैट केस हमको ये सब का सहारा लेना पड़ेगा, इनका यूज हमको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एक सेट दिया है ना, एक सेट दिया है, हमको बोला है कि ये सब चीज निकालो। चलो पहला सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, आसान है पूरा। B इज इक्वल टू 2 5 8 9 10। तो हमको निकालने के लिए क्या बोला है, A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B, B माइनस A और A डेल्टा B। जरा एक काम करते हैं, क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि दोनों में कॉमन कौन कौन है। 2 दोनों में कॉमन है ना, और कौन कॉमन है, 5 दोनों में कॉमन है, और कौन कॉमन है, 8 दोनों में कॉमन है। ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ये चीज हम सबको ध्यान में रखना है, ये हमारा कॉमन एलिमेंट्स है। चलो देखते हैं कि A यूनियन B क्या होता है। पहले सारी चीज तो निकालने के लिए बोला है, पहले निकालते हैं A यूनियन B। A यूनियन B, A यूनियन B सबको पता है ना कि हम लोग सारे का सारा एलिमेंट लिखते हैं A यूनियन B में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर हम लोग कॉमन एलिमेंट तो 2 बार नहीं लिखते हैं, 8 हो गया, 9 10। तो ये हो गया हमारा A यूनियन B, जिसको ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, बच्चे वाला चीज है, लॉलीपॉप चीज है, सबको पता है। A इंटरसेक्शन B में हम लोग क्या करते हैं, A और B में जो कॉमन होता है उसी को लिखते हैं, जो कि यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है 2 है, 5 है, 8 है। फिर हम लोग A माइनस B निकालेंगे। सबको पता होना चाहिए कि A माइनस B में खाली A का ही एलिमेंट होता है, B का आता ही नहीं है, एकदम खाली A का ही एलिमेंट आता है, वो भी कॉमन एलिमेंट कटने का बाद। कॉमन एलिमेंट अगर मैं यहाँ पे काट दूं तो 2 5 8 कट गया, तो हमारे पास मिला 1 3 4 6 7। अब हम लोग देखेंगे तो B माइनस A निकालेंगे, तो B माइनस A में क्या होगा, अब हमारा खाली, फिर से समझाऊं, 6 is not 6 तो है, तो यहाँ पे 6 है, हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं क्या 6? अच्छा, क्वेश्चन में 6 नहीं है, चलो क्वेश्चन से 6 नहीं है तो यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे हटाते हैं, ठीक है। ओके, मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं लिखा। एनीवे, A माइनस B हो गया, B माइनस A हो गया। अब हम देखते हैं क्या, B माइनस A निकालेंगे। B माइनस A में हम क्या करेंगे, B का एलिमेंट खाली लिखेंगे जो कॉमन नहीं होगा। 9 10 A डेल्टा B कितना होगा रे,
ए डेल्टा बी में ए और बी दोनों का एलिमेंट आ जाता है, सबको पता है। ए का भी एलिमेंट आता है, बी का भी एलिमेंट आता है, जो कॉमन है वो कट जाता है। कॉमन यहाँ पे कौन सा है? 2 5 8 कॉमन है, तो रहेगा क्या? 1 3 4 7 9 10। सभी को पता चल गया। मतलब हम लोग अभी तक सेट ऑपरेशन में यूनियन सीखे, इंटरसेक्शन सीखे, डिफरेंस सीखे, सिमेट्री डिफरेंस सीखे, तो सारे का सारा ये क्वेश्चन में हम निकाल लें। एंड आई थिंक एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस वन। बोलो। चलो दूसरा सवाल लेते हैं। a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ए हो गया। b हमारा कितना है? b हो गया 1 2 3 4 5 8 9 10 8 9 10। You can see the previous question what I have taken, वहां पे जो था वो एग्जाम्पल देखो, इसमें a और b जो है ना कुछ ऐसे सेट था। दिस इज सेट a और दिस इज सेट b। तो इसमें कॉमन एलिमेंट था 2 5 8, है ना? ये कॉमन एलिमेंट था। और 1 3 4 5 1 3 4 7 कहीं पे ना कहीं पे हो सकता है इधर, और उधर क्या हो गया 9 10 A और B। तो आई हैव टेकन दिस एग्जांपल। ये क्वेश्चन जब हम किए, आई हैव टेकन दिस एग्जांपल कि A और B दो सेट लिया जिसमें कि समथिंग इज कॉमन देयर, है ना? जो कि वेरी जनरल केस होता है, नॉर्मली हमारा ऐसे ही होता है। अब देखते हैं आगे क्या देखेंगे। A दिया है, B दिया है। सी हियर व्हाट आई हैव टेकन। A में क्या है? 1 2 3 4 5। दिस इज 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। एंड B में क्या है? 1 2 3 4 5 8 9 10। मतलब वो पूरा का पूरा इसका ऊपर रहेगा। मतलब ये छोटा वाला जो है ना, ये वाला जो सेट है, ये पूरा का पूरा B सेट के अंदर आ जाएगा। तो इसमें एक्स्ट्रा आ गया क्या? 8 9 10। ये हो गया हमारा A सेट, ये हो गया हमारा B सेट। कोई मेरे को बोल पाएगा कि A और B में रिश्ता क्या है? A is a subset of B. नहीं, खाली सबसेट बोलने से गलत हो जाएगा यहाँ पे। Proper subset. हाँ, अभी प्रॉपर सबसेट में ले लिया, है ना? सबसेट भी बोल सकते हैं, बट ज्यादा अच्छा रहेगा कौन सा? एप्रोप्रिएट रहेगा यहाँ पे क्या? प्रॉपर सबसेट बोलना, इसीलिए अंदर आ गया पूरा, है ना? अब देखते हैं क्या क्या निकल के आता है सारे। A यूनियन B, A यूनियन B, A यूनियन B हमारा B सेट पूरा का पूरा हो जाएगा। 1 2 3 4 5 8 9 10। This is your A union B. A union B here, this one. अब हम देखते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्या आता है। A इंटरसेक्शन B क्या आता है बताओ? क्या आया? पूरा का पूरा A सेट आ गया, क्योंकि कॉमन एलिमेंट हमको देखना पड़ता है। कॉमन एलिमेंट कौन है? ये these are the common element। मैं बताया हूँ कि हमेशा कॉमन एलिमेंट को थोड़ा मार्क कर लेना, ताकि हम सारी चीज लिखने में हमको थोड़ा आसान हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि A माइनस B, A इंटरसेक्शन B आ जाएगा 1 2 3 4 5, because these are the common elements, that is what you are writing in case of A union A intersection B। अब लिखेंगे A माइनस B में। समझ गया? तो बताओ मेरे को A माइनस B क्या होगा, जल्दी से बताओ। What will be A minus B? जल्दी। 5 सबको पता चल गया, क्योंकि A माइनस B में सारे A का एलिमेंट रहता है, जो कॉमन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कॉमन है। तो A माइनस B में कुछ भी एलिमेंट नहीं आ सकता। 5 हो गया। अब कोई मेरे को बता दो जल्दी से, B माइनस से कितना हो रहा है? क्योंकि मैं मार्क करके रखा हूं, तो सबको आराम से पता चल रहा होगा कि जो कॉमन नहीं है वही रह जाता है। 8 9 10। अब मेरे को बता दो कि A डेल्टा B कितना होगा? A डेल्टा B कितना होगा? 8 9 10। नहीं, A डेल्टा B 8 9 10 होगा?
बी में क्या आता है? ए डेल्टा बी में क्या आता है? क्या लिखा हुआ है देखो, ऑलराइट, ए डेल्टा बी में क्या आता है बताओ? इज ए सेट कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी एक्सेप्ट द कॉमन एलिमेंट्स। मतलब ये एलिमेंट और ये एलिमेंट भी आएगा और ये एलिमेंट भी आएगा। कॉमन एलिमेंट जो है वो नहीं आने वाला है, जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आने वाला है। ये एलिमेंट सब आएगा और ये एलिमेंट सब आएगा, जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आने वाला है। मतलब ए का और बी का वो सारे एलिमेंट आ जाएगा जो कॉमन है उनको छोड़ के। तो कॉमन एलिमेंट जो कौन है? अच्छा ये सब कॉमन था क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, 8 9 10 सही बोल रहा था, 8 9 10 जो कॉमन एलिमेंट है वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। ठीक है, ये सब कॉमन है तो दिस वन सही बोला था, है ना? ओके, तो दिस इज योर व्हाट यू आर गेटिंग, ऑलराइट। अच्छा यहाँ पे एक चीज आप मार्क करोगे, ये एक कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B था, मार्क करो ये चीज, A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B था, तो इन दैट केस A यूनियन B मार्क करो B हो गया, implies A यूनियन B जो है ना ये पूरा का पूरा B हो गया। ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं, जब A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B होता है तो A यूनियन B पूरा का पूरा B हो जाएगा। और अगर A यूनियन A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B है तो A इंटरसेक्शन B क्या आया, जरा देख के बताओगे? A इंटरसेक्शन B क्या आया? ये तो हमारा पूरा का पूरा A है ना। So these are important conclusions I can draw from these examples कि अगर A और B प्रॉपर सबसेट है तो A यूनियन B हो जाता है क्या? पूरा का पूरा B, और A इंटरसेक्शन B क्या हो जाता है? A। मतलब प्रॉपर सबसेट अगर है तो यूनियन बोलने से बड़ा सेट हो जाता है और इंटरसेक्शन बोलने से छोटा सेट हो जाता है। तो ये B हो गया, ये हो गया। These are important conclusions, ये मैं अलग से एनक्लोज करके रखा हूं तो इसको नोट करके रख सकते हैं सब। अगला एग्जांपल देखो, इसमें क्या लिया हूं मैं, A is equal to 1 2 3 4 5 और B is equal to क्या लिया हूं? A B C D मार्क कर सकते हो। यहाँ पे जो मैं दो सेट लिया, those two sets are something like this, ये एक सेट है, ये एक सेट है। या क्या समझ में आ गया सबको? These are the two sets what I have taken। अब देखते हैं कि इसमें क्या निकल के आता है सारे। हम पहले सारे कॉमन एलिमेंट्स को मार्क करते थे ना, यहाँ पे तो कॉमन एलिमेंट हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ना? तो क्या होगा देखते हैं। A यूनियन B क्या हो जाएगा? सारे का सारे एलिमेंट आ जाएगा, 1 2 3 4 5 A B C D। दिस इज A यूनियन B, ऑल ऑफ यू गॉट इट? सारे को समझ में आ गया, A यूनियन B यही है। अब A इंटरसेक्शन B क्या होगा, जल्दी से बताओ कोई। A इंटरसेक्शन B इज व्हाट? 5। वेरी गुड, A इंटरसेक्शन B इज 5, क्योंकि A इंटरसेक्शन B कॉमन एलिमेंट का आता है, यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कुछ है नहीं। A माइनस B क्या होता है जरा बताओ? A माइनस, हाँ A माइनस B में A का सारे एलिमेंट आता है, 1 2 3 4 5 जो कॉमन नहीं है। यहाँ पे कॉमन तो कुछ भी नहीं है तो सारे के सारे आ गया। B माइनस A क्या होगा? I think ABCD is coming and please tell me now A डेल्टा B, जरा जल्दी से बता दो व्हाट इज A डेल्टा B? A डेल्टा हाँ सेम आज A यूनियन B, 1 2 3 4 5 A B C D। तो मेरा कहने का मतलब है, आई होप सभी को आराम से अभी समझ में आ रहा है कि अगर हम नंबर का फॉर्म में दे दे तो फिर हमारा ये चीज सब निकाल सकते हो। A माइनस B, A माइनस B, B माइनस A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A डेल्टा B, ये सारी चीज सब निकाल सकते हैं, है ना?
ओके अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं बताना भूल गया कि अगर x बिलोंग्स टू a डेल्टा b है तो इसका मतलब क्या है? दो मतलब हम निकाल सकते हैं। x बिलोंग्स टू a यूनियन b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ये क्वेश्चन का एग्जांपल तो नहीं, इन जनरल हम इतना सारा जो किए उसमें से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं x बिलोंग्स टू a डेल्टा b का मतलब क्या निकाल सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a माइनस b और x बिलोंग्स टू b माइनस a और x बिलोंग्स टू b माइनस a। ओके, सो दीज आर द टू formulas you can remember for delta, for a delta b। ये एक हो गया और ये हमारा दूसरा हो गया। ये कैसे हुआ हम वेन डायग्राम से आराम से देख सकते हैं। एंड वेन डायग्राम इज वेरी पावरफुल थिंग जो कि हम यूज करते हैं कहाँ पे, सेट में। क्योंकि वेन डायग्राम से हम काफी सारे क्वेश्चन आगे देखोगे, जेई लेवल का भी काफी सारे क्वेश्चन जो है ना चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं अगर वेन डायग्राम सही से समझ गए तो। ओके, और समझना क्या मुश्किल कुछ है नहीं। तो यू कैन सी हियर दिस इज ए, दिस इज बी। ये वाला पार्ट तो हमारा कट ही जाएगा, ये वाला पार्ट हमारा कट हो जाएगा ना। तो इसलिए क्या लिखा हूं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में एक्चुअली सारे आ जाता है, जिसमें से कि इसको हम काट देंगे माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में से अगर ए इंटरसेक्शन बी काट देंगे तो ए डेल्टा बी मिलेगा। और x बिलोंग्स टू ए डेल्टा बी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। a माइनस बी बोलने से खाली ये साइड आता है, b माइनस a बोलने से खाली ये साइड आता है। तो दोनों का यूनियन करने से ही मिलता है। सभी को समझ में आ गया? Yes sir। चलो आगे देखते हैं। लॉ एलजेब्रा ऑफ सेट। एलजेब्रा सेट का कुछ लॉज है, उसको हमको जानना है। तो लॉ बोलते हैं कम्युटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ। तो कम्युटेटिव लॉ क्या बोलता है? कम्युटेटिव लॉ क्या बोल सकता है? कम्युटेटिव जैसे शुरू से पढ़ते आ रहे हो सब कोई, सबसे शुरू से पढ़ते आ रहे हो। कम्युटेटिव का मतलब होता है उल्टा। प्लस में भी पढ़े नंबर सिस्टम में, है ना, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही यहाँ पे भी होता है। तो कम्युटेटिव लॉ कहाँ कहाँ हमारा लगता है, कौन कौन से जगह में लगता है कम्युटेटिव लॉ? हमारा लगता है कम्युटेटिव लॉ इसमें लगता है, क्या चीज बोलो तो, यूनियन में लगता है। मतलब a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a, ये हमारा हो सकता है। a यूनियन b इज इक्वल टू b यूनियन a। मतलब कहीं पे अगर a यूनियन b लिखा है, हमको जरूरत है सॉल्व करने के लिए कुछ, तो हम उसको b यूनियन a लिख सकते हैं। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन a। मतलब a इंटरसेक्शन b को b इंटरसेक्शन a लिख सकते हैं। दिस ऑपरेशन कैन बी डन। और तीसरा हो गया हमारा क्या, a डेल्टा b इज इक्वल टू b डेल्टा a। तो ये भी हमारा हो सकता है। माइनस हमारा नहीं हो सकता, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस a। मतलब माइनस इज नॉट कम्युटेटिव। बाकी यूनियन कम्युटेटिव हो गया, इंटरसेक्शन कम्युटेटिव हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस कम्युटेटिव हो गया, लेकिन माइनस जो है खाली डिफरेंस जो कम्युटेटिव नहीं हुआ। सबको पता चला कम्युटेटिव? Yes sir। चलो अब देखते हैं कि एसोसिएटिव में क्या होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हमारा एसोसिएटिव होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज सेम एज ए यूनियन बी
यूनियन सी, मतलब कुछ भी आगे पीछे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनियन कर सकते हैं। ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो दिस कैन बी रिटन, मतलब ये हमारा क्या हो गया, क्या नाम है उसका, एसोसिएटिव लॉ। फिर आ गया हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, पहले ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब क्या हो गया, यूनियन यहां पे है, इंटरसेक्शन यहां पे है, तो हम उसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। कुछ ऐसा x इंटू वाई प्लस जेड, x इंटू वाई प्लस जेड, तो हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, सॉरी एडिशन। तो x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड, मतलब ये पहला इसके साथ, फिर बीच में जो आएगा वो आ जाएगा, फिर ये इसके साथ। ऐसे ही a यूनियन b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू पहला b के साथ, फिर बीच में जो है वो आ गया, फिर a। दूसरा क्या हो सकता है, a इंटरसेक्शन b यूनियन c इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c, मतलब इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मतलब यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन हो सकता है, और इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन हो सकता है। और जो मैं नहीं बताया वो सिंपल चीज हमको जानना है, व्हाट इज इट, कि इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं। किसमें बताओ, ये एसोसिएटिव लॉ जो लिखे हैं, यहाँ पे जो चीज लिखा हुआ है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी लिख सकते हैं, बट वो हमारा जो क्वेश्चन में कहीं पे जरूरत पड़ेगा हम उसको यूज कर लेंगे, फिलहाल हम इसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सॉरी जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। फिर हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ, ये क्या चीज है भाई, ये आइडेम्पोटेंट लॉ क्या चीज है। आइडेम्पोटेंट लॉ ये है कि हम कोई एक सेट के साथ कुछ का यूनियन करेंगे, हमको वही सेट मिलेगा, तो उसको हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। ऐसे इंटरसेक्शन करेंगे तो वही सेट आएगा, तो उसको भी हम लोग आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला पहला वाला आ गया, पहला आ गया आइडेम्पोटेंट लॉ में नंबर 1, ए यूनियन इज इक्वल टू ए। सुमन प्लीज टेल मी, ये जो यूनियन के बाद में छोड़ दिया हूं, इट कैन बी व्हाट, ये क्या हो सकता है। ए यूनियन क्या करने से, ए यूनियन कौन सा सेट, ए के साथ कौन सा सेट यूनियन करे ताकि वो ए ही आ जाए, हाय 5, ओके। तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू, एक मिनट रुको, एक मिनट, सॉरी ये जो मैं बता रहा ना आइडेंटिटी लॉ है ना, आइडेंटिटी लॉ है, ए यूनियन 5 करूंगा दैट इज ए, मैं गलत बता रहा, आइडेंटिटी लॉ है ये है, ए में मैं कुछ और यूनियन करूंगा वो ए हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, तो यूनियन ए यूनियन 5 करने से ये आता है। अच्छा, ऐसे ही ए में मैं कुछ ऐसा इंटरसेक्शन करूंगा जो कि फिर से ए बना देगा, तो जिसको मैं इंटरसेक्शन करूंगा उस चीज को मैं बोलूंगा आइडेंटिटी उसका। तो क्या चीज अदर देन ए, क्योंकि ये जो आइडेम्पोटेंट लॉ है वो वही सेट का ऊपर आता है, ये अदर देन ए, क्योंकि अगर मैं ए यूनियन ए करूंगा तो भी वो ए आएगा, ए यूनियन ए इज आल्सो ए, बट उसको हम आइडेंटिटी लॉ नहीं बोल सकते है ना, वो आइडेम्पोटेंट लॉ में आ जाएगा। तो ए यूनियन 5 इज इक्वल टू ए। अब ऐसे ही मैं ए में कौन सा सेट का इंटरसेक्शन करूं अदर देन ए, हम कौन सा सेट का इंटरसेक्शन करें ताकि वो हमारा ए ही आ जाए, तो दैट इज यूनिवर्सल सेट। समझ लो मेरी बात, दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो ए इंटरसेक्शन यू, यू हमारा यूनिवर्सल सेट है,
तो ये हो गया हमारा क्या चीज बताओ, आइडेंटिटी लॉ। तो हम क्या बोलेंगे, phi is the identity, phi is the identity for all the sets, phi is the identity of all the sets or for union, and universal set is the identity for all the sets for intersection। अब अगर मैं इसका बारे में आ जाऊं, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट हम किसको बोलते हैं, कोई भी सेट को उसके साथ अगर मैं इंटर यूनियन करूं तो वो होता है ए सेट इटसेल्फ, तो हमारा हो गया आइडेम्पोटेंट। इंटरसेक्शन में भी सेम ही होता है, कोई भी सेट को अगर मैं उसके साथ इंटरसेक्शन करूं तो होता है ए, दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ। आगे समझ में सबको, वेरी इजी। क्या है, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट, नहीं पहले क्या हो गया, कम्युनिटिव लॉ उल्टा होता है, यूनियन में होता है, इंटरसेक्शन में होता है, और कहां पे होता है, डेल्टा में, सिमेट्री डिफरेंस में। एसोसिएटिव लॉ यूनियन में होता है, इंटरसेक्शन में होता है ना। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा हो गया क्या, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट ओवर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट ओवर यूनियन हो गया। फिर आइडेम्पोटेंट लॉ हो गया क्या, सेम सेट के साथ, सेम सेट में अगर यूनियन करेंगे तो आएगा सेम सेट, और सेम सेट के साथ अगर सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो भी सेम सेट आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आइडेंटिटी, सॉरी आइडेम्पोटेंट। और आइडेंटिटी क्या होता है, यूनियन के लिए आइडेंटिटी सेट हो गया कौन सा, फाई, क्योंकि किसी भी सेट के साथ अगर फाई यूनियन करेंगे तो वो सेट वही वाला आ जाएगा। ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन के लिए आइडेंटिटी करेंगे हम लोग, वो कौन सा सेट हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। आया समझ में, सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. चलो ये सब चीज याद रखना है, लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट। अगले टॉपिक, अगला टॉपिक हो गया हमारा क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। हेडिंग लिख लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अच्छा मेरे को बताओ, ये सब चीज दिखाई दे रहा था ना, क्वेश्चन वगैरह, यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा वो सब दिखाई दे रहा था? Yes, sir. खाली जो व्हाइट में जो किया हो वो दिखाई नहीं दे रहा ना, ये भी दिखाई दे रहा शायद, लेकिन ये छोटा छोटा जो किया हो वो दिखाई नहीं दे रहा। एनीवे हेडिंग लिख लो, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, देखो कॉम्प्लीमेंट कैसे निकाला जाता है। पहले तो सिंपल बता देता हूं, कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय, ए का ऊपर एक डैश दे देंगे और ए टू द पावर सी लिख देंगे, और ए टू द पावर ए डैश और ए टू द पावर सी कैसे होता है, u माइनस ए, u माइनस ए। इसका मतलब अगर हमको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट निकालना है तो एंट्री करेगा यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया u, यूनिवर्सल सेट का एंट्री होगा तो जाके हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, a डैश और a टू द पावर c। इसे मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट हमारा ऐसा है, u इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके 10 तक है, a इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 है। तो ऐसा है, तो अगर मेरे को a डैश निकालने के लिए बोलेगा तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट को काट देंगे, कहां से, u से, मतलब a का एलिमेंट जो है वो काट देंगे, बाकी जो बच गया उसको लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 3 4 5 6 नहीं लिखेंगे, 7 8 9 10। So this is what we will write in case of a dash। a dash निकालने के लिए हम ऐसा करेंगे। तो इसको वेन डायग्राम में देखने का कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। तो क्योंकि हमारा वेन डायग्राम हम कर रहे हैं अभी और यूनिवर्सल सेट का एंट्री हो चुका है, तो मतलब रेक्टेंगल में ड्रॉ करेंगे यूनिवर्सल सेट। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया हमारा सेट ए। तो ए डैश क्या होगा जानते हो,
एडास इज दिस वन, मतलब ए सेट का बाहर लेकिन यूनिवर्सल सेट का अंदर, ए सेट का बाहर लेकिन यूनिवर्सल सेट का अंदर, सो दैट इज योर एडास। ये हमारा एडास हो गया, सो दिस इज योर एडास। समझ रहे हो मेरे बात? जो यूनिवर्सल सेट है उसका बाहर रहेगा, नहीं उसका अंदर रहेगा, लेकिन सेट ए का बाहर रहेगा, तो ये हमारा एडास हो गया। सबको पता चल गया एडास क्या होता है? ये इल्लो वाला रीजन जो है दैट इज योर एडास। अब जरा सोचो, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, मान लेते मैं ऐसा लिखता हूं x बिलोंग्स टू, मान लेते मैं लिख रहा हूं कि x बिलोंग्स टू एडास है, इंप्लाइज x अगर एडास का एलिमेंट है तो x किसका एलिमेंट नहीं होगा? x अगर एडास का एलिमेंट है मतलब बाहर है, इंप्लाइज x नॉट बिलोंग्स टू a। चलो ये इसका एल्जेब्रिक हो गया, ये जो है ना एल्जेब्रा का फॉर्म में हम लिख लिए, मतलब सारे का लिख लिए, यूनियन का लिख लिए, इंटरसेक्शन का लिख लिए, डिफरेंस का लिख लिए, सिमेट्री डिफरेंस का लिख लिए। अभी हमारा क्या कॉम्प्लीमेंट चल रहा था, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के लिए हो गया। बताओ समझ में आ गया सबको? Yes, sir. सो कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट हम हमेशा क्या निकालते हैं? ये का क्या नाम है उसका, एक सेट का, लेकिन उसमें हमारा क्या होता है यूनिवर्सल सेट का एंट्री हो जाता है कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हेडिंग लिखते हैं क्या, कैर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हेडिंग लिख लो, कैर्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी हमको निकालना है। कार्डिनलिटी बोलने से क्या होता है बाबू? व्हाट डू यू मीन बाय कार्डिनलिटी? नंबर ऑफ एलिमेंट। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है। ए यूनियन बी का नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है वो हमको देखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सपोज ये एक सेट है और ये एक सेट है, सेट ए हो गया ये, सेट बी हो गया ये, तो हम ए यूनियन बी का कार्डिनलिटी देखने हैं। हम किसका कार्डिनलिटी देखेंगे? ए यूनियन बी का। अच्छा ये मान के चलते हैं ए ऐसा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू 2 3 8 9 10, है ना? ऐसा है। तो someone please tell me कि A में कितना एलिमेंट है 5 और B में 5 A यूनियन B में कितना एलिमेंट है? चलो बात करेंगे उसके बारे में, बात करेंगे A यूनियन B का बारे में। A में 5 एलिमेंट पक्का है, B में 5 एलिमेंट भी पक्का है। अच्छा A इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है, मतलब कॉमन एलिमेंट कितना है? 2। सो द कॉमन एलिमेंट्स आर 2 and 3 हियर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 और 3 जो है ना ये दोनों में कॉमन है। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 और 3, है ना? यहाँ पे लिख लेते हैं 2 और 3, और जो नहीं है कॉमन उनको इधर उधर कहीं पे भी डाल देते हैं 5, और इसको भी कहीं पे भी डाल देते हैं। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं, अब जो मैं बोलने वाला हूं ध्यान से सुनो उसको। अब जो मैं बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो। मैं क्या बोलने वाला हूं? अब मेरे को बताओ कि A इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है। हम खाली उतना जानना चाहते हैं, A इंटरसेक्शन B में कितना एलिमेंट है। ये 1 2, कम ऑन, A इंटरसेक्शन B मतलब कॉमन एलिमेंट जो है वो तो 2 ही है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 2 लिख रहा हूं। ये जो 2 लिख रहा हूं मेरा मतलब है कि कितना एलिमेंट है। A इंटरसेक्शन B में हमारा 2 एलिमेंट है। अब बता मेरे को
इधर बाकी रह गया क्या? ए में टोटल 5 एलिमेंट था, ए में टोटल 5 एलिमेंट था, जिसमें 2 एलिमेंट इधर आ गया तो 3 एलिमेंट इधर आएगा। ऐसे ही बी में भी 5 एलिमेंट था, अगर 2 एलिमेंट इधर आएगा तो 3 एलिमेंट इधर आएगा। यस और नो? सो यू कैन सी नाउ कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आएगा एक्चुअली 3 + 2 + 3 आया ना, 3 + 2 + 3। अब जरा ध्यान से सुनो मेरे बात, ये जो साइड है, ये साइड हमारा है क्या एक्चुअली a - b, मतलब n ऑफ a यूनियन b में पहला एंट्री किसका होता है? n ऑफ a - b, a - b इधर है, प्लस ये वाला हो गया हमारा a इंटरसेक्शन b, प्लस वो साइड हो गया हमारा क्या? b - a, मतलब ये तीन चीज को अगर मिलाएंगे तो फिर a यूनियन b का नंबर ऑफ एलिमेंट मिलेगा। So the number of elements in A union B is n of A minus B plus n of B minus A plus n of A intersection B। लेकिन हम ऐसा नहीं लिखना चाहते, हम खाली A को एंट्री कराना चाहते, B को एंट्री कराना चाहते। तो n of A minus B को मैं लिख सकता हूं n of A minus n of A intersection B। सब कोई एग्री करते हो? n of A minus B को मैं लिख सकता हूं n of A minus n of A इंटरसेक्शन B, एग्री करते हो सब कोई? प्लस ये n ऑफ A इंटरसेक्शन B, यहां पे देखो n ऑफ A माइनस B का बारे में हम लोग लिखे थे कहीं पे, यू कैन सी हियर n ऑफ A माइनस B, हियर यू सी A माइनस B इज इक्वल टू A माइनस A इंटरसेक्शन B, दैट्स व्हाई n ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू n ऑफ A माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब देखते हैं आगे क्या होगा, है ना? ये वाला पार्ट हो गया, प्लस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। आगे बताओ n ऑफ B माइनस से क्या लिख सकते हैं हम? n ऑफ B माइनस से क्या लिख सकते हैं? n of B minus n A intersection B। वेरी गुड, n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अब यहां पे मैं देख रहा हूं कि ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, तो मेरा कंक्लूजन क्या हो गया? n ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो ये हो गया A यूनियन B का नंबर ऑफ एलिमेंट। n of A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B। अब देखो ये क्यों होता है, अभी थोड़ा ध्यान देते हैं। जब n of A लिखता हूं मैं, 5 तो एलिमेंट आता है, देखो 3 और 2 5, ये पूरा गोल वाला जो है n of A है। जब n of B लिखता हूं तो भी हमारा 5 एलिमेंट आता है, लेकिन 2 को मैं दोबारा ले लिया। जब n of A में लिया उसमें 2 ले लिया, n of B लिया तो 2 को मैं दोबारा ले लिया, 2 बार ले लिया, तो एक बार तो काटना पड़ेगा, इसलिए माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B जो कि हमारा 2 है। समझ में आया सबको? वेल दिस इज ओनली द प्रूफ पार्ट, हम इसे प्रूफ किए, इसको n ऑफ A यूनियन B का प्रूफ किए, है ना? अच्छा अब सोचो, और एनी 2 sets A and B। अब सोचो, ध्यान दो, सोचो कि A और B दो तो डिसजॉइंट सेट है। अच्छा डिसजॉइंट सेट में क्या कंडीशन होता है? डिसजॉइंट सेट का क्या मतलब होता है? A इंटरसेक्शन B उसमें 5 होता है। अगर A इंटरसेक्शन B 5 होता है तो A इंटरसेक्शन B का नंबर ऑफ एलिमेंट होता है 0, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा।
तो n of A union B will be n of A plus n of B. If A and B are disjoint sets, अगर A and B disjoint sets है तो फिर A यूनियन B का कार्डिनलिटी n of A plus n of B होगा। और सबको पता है कि डिस्जॉइंट सेट के लिए जो हम वेन डायग्राम करते हैं दो अलग अलग गोल कर देते हैं, अलग अलग, तो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं आता है। सो दैट इज हाउ वी फाइंड आउट। क्या इतना सबको समझ में आ गया? Yes, sir. तो एक्चुअली और हम लोग क्लास आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या